हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जनरल साइंस का वीडियो मतलब कि टेस्ट बना रहे हैं। तो कल टेस्ट हम लोग 1 लगाए थे, आज टेस्ट उसका दूसरा लगाएंगे। हर टेस्ट में कितना होता है तो 25 क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये 1000 प्लस होगा और अलग से क्या होगा, साथ में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का अलग से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए, तो आज का जो शुरुआत करते हैं 26 नंबर से। कल तो हम लोग 25 तक कर लिए थे। तो आज का क्वेश्चन पहला क्या है कि सूर्योदय होते समय सूर्य जब डूबता है उसके समय क्या होता है कि सन जो है रेड दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कारण क्या होता है? विकिरण के कारण होता है, जलवाष्प के कारण होता है, या धूलकण के कारण होता है, या परिकिरण के कारण होता है? तो इसका जो सही उत्तर है, सबसे बेस्ट उत्तर क्या है? परिकिरण के कारण होता है। हम लोग इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे हम लोग जानते हैं कि जो वातावरण में हम लोग का क्या है, धूलकण है। धूलकण से क्या होता है कि लाइट पहले आता है और फिर टकराता है और फिर क्या होता है, विचलन होता है, स्कैटर होता है, परिकिरण होता है, बिखरता है। तो क्या होता है कि शाम और सुबह के समय सन जो होता है उसकी दूरी ज्यादा दूरी होता है। और जब सन का परिकिरण मतलब लाइट का जब परिकिरण होता है तो उसमें रेड लाइट जो होता है उसका कम परिकिरण होता है, मतलब कम स्कैटर होता है। इसके कारण क्या होता है कि सन जो है सुबह और शाम समय क्या होता है, रेड दिखाई देता है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस फॉर्म में जोड़े जाते हैं? सीरीज में जोड़े जाते हैं, पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं, या मिश्रित क्रम में जोड़े जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, समानांतर श्रेणी मतलब कि समानांतर पैरेलल में जोड़े जाता है। सिंपल सी कारण क्या है कि अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो एक साइड अगर लाइट कटेगा तो दूसरा साइड मतलब पूरा घर का लाइट काटना पड़ेगा। लेकिन पैरेलल सीरीज में क्या होगा कि आप एक रूम का लाइट काटिएगा तो पर्टिकुलर रूप से उसी रूम में लाइट कटेगा। ठीक है, और दूसरा बात क्या होता है कि सभी जगह वोल्टेज जो है सेम पहुंचाना होता है, तो इसलिए पैरेलल क्रम को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना एक क्या है, भौतिक क्रिया है कि रासायनिक क्रिया, या सामान्य क्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, रासायनिक क्रिया है। आखिर में है क्या भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया? लो अगर कोई फॉर्म वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसफर होता है। जैसे कि पानी से अगर आप उसको क्या बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं, मतलब कि बर्फ बना देते हैं, और फिर ये बर्फ क्या पानी में बदल जाएगा, तो ये क्या है, भौतिक क्रिया है। मतलब कि जो फॉर्म में से दूसरा फॉर्म में बना था और फिर से वो अपना फॉर्म में आ जाएगा, तो क्या होगा, ये वो क्या है, फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन की बात किया जाए तो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चला जाता है, मतलब कि ए जो था पहले वन फॉर्म में था, सेकंड फॉर्म में आ गया बी, लेकिन अब ये रिटर्न होके फिर से इस फॉर्म में एक फॉर्म में नहीं आएगा, तो क्या होता है, रासायनिक क्रिया होता है। जैसे लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो उसका भार में क्या होता है कि इंक्रीजमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लोहे में जंग लगता है तो क्या होता है, उसका वजन बढ़ता है या घटता है? तो वजन बढ़ता है। रस्ट होता है, और रस्ट जब उसको झाड़िएगा या ठोकिएगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, निकल जाएगा, तो फिर से वो आयरन नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कौन सा क्रिया में आता है, रासायनिक क्रिया में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसका, विद्युत बल्ब का जैसे देखे होंगे उसमें जो फिलामेंट ऐसे ऐसे लगा रहता है, वो क्या चीज का बना होता है, किसका बना होता है? ठीक है, क्रोमियम का होता है, टंगस्टन का होता है, या तांबा का होता है, या जस्ता का होता है? तो इसका जो ऑप्शन है सही क्या है, टंगस्टन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर भी मतलब हाई टेम्परेचर पर भी क्या होता है, इसका गलता नहीं है। 3500 से भी ज्यादा टंगस्टन का क्या होता है, गलनांक होता है। और टंगस्टन का आपका एक और भी चीज पूछता है कि उसका सिंबल क्या है, तो डब्लू है। ये बात याद रखिएगा, टंगस्टन टी से होता है लेकिन इसका सिंबल क्या है, टी से नहीं होकर डब्लू से होता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि केतली में जब पानी गर्म होता है तो उसका उदाहरण क्या है, क्या चीज का उदाहरण है? कंडक्शन का है, कन्वेंशन का है, या रेडिएशन का है, या कंडेंसेशन का है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कन्वेक्शन का है, संवहन का है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि एसआई में बल का मात्रक मतलब कि फोर्स का मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, या वाट होता है, या घन सेंटीमीटर होता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है, न्यूटन होता है। फोर्स इक्वल टू होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का क्या होता है, आप जानते होंगे केजी होता है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी को केजी पर मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वायु क्या है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मिश्रण है, ठीक है, मिक्सचर है। तत्व तो होता नहीं है, तत्व मतलब कि जैसे कि क्या है कि नॉर्मल चीज होता है, सिंपल सी एक चीज से बना हो, उसको हम तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है कि यौगिक जो है मतलब कि कंपाउंड और मिक्सर में अंतर क्या है कि मिक्सर जो है किसी फॉर्मेट में मिला होगा, एक से मतलब एक से ज्यादा पदार्थ अगर मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, तो ऐसा ना है कि 1 और 2 ही रेशियो में हमेशा रहेगा, 2 और 4 रेशियो में ही भी हो सकता है, 4 और 5 रेशियो में भी हो सकता है इसका मिश्रण। लेकिन यौगिक जो है, यौगिक का जो रेशियो होगा क्या होगा, हमेशा इक्वल ही फॉर्म में होगा। जैसे कि आप H2O, हाइड्रोजन प्लस क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर जल आपको बनाना है तो हमेशा ऑक्सीजन एक होना चाहिए और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 ही होगा, मतलब हमेशा एक फिक्स रेशियो में होगा, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन नॉन फिक्स रेशियो में अगर कम रहेगा आपका तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो ये वायु क्या है, आपका मिक्सचर है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। वायु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा गैस पाया जाता है, ये आप हमको कॉमेंट में लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब कि इसका मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किसके द्वारा बदला जाता है। एक तो ट्रांसफार्मर है, दूसरा अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है या डायनमो है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डायनमो है। डायनमो आपका गाड़ी में लगा रहता है, ठीक वो जनरेटर की तरह होता है, जनरेटर बड़ा होता है और डायनमो छोटा होता है। तो जनरेटर या डायनमो जो है क्या होता है कि जब घूमता है तो घूमना जब शुरू करता है तो क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, मैकेनिकल एनर्जी उसके पास रहता है। और जब घूमते घूमते उससे इलेक्ट्रिक जो है मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू होता है तो क्या हुआ कि ये जो था मैकेनिकल एनर्जी से क्या चीज में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये बात याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डायनमो हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसका क्या होगा, ठीक है। उसके भार में कोई अंतर नहीं होगा, पहला। उसकी मात्रा में कोई कमी आएगी, ठीक है। उसके भार में कमी आएगी या उसके भार में वृद्धि आएगी। तो इसका जो सही अंतर क्या है, उत्तर क्या है, उसका जो वेट है कम हो जाएगा। हम लोग अगर सिंपल सी मानिए कि अगर आप यहाँ पे 60 केजी के हैं, अर्थ पे आपका वजन कितना है, 60 केजी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 1/6 क्या होगा, 1/6 वजन क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो 1/6 अगर कमाइएगा तो कितना हो जाएगा, वहां मात्र 10 केजी का रहेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इन जो पृथ्वी का ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है और चंद्रमा का जो ग्रेविटी क्या है, कम है। तो जो वस्तु का मतलब जो प्लेनेट का क्या होगा, ग्रेविटी ज्यादा होगा, उस पर क्या होगा, आपका वजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो वहां पे क्या होता है कि 1/6 क्या होता है, आपका वजन कम जाता है। तो ये क्या होगा, भार में कमी आएगी, वेट में कमी आएगी। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है कि मास और वेट में क्या अंतर है। तो मास जो होता है आपका हमेशा फिक्स होता है, एक कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन वेट क्या होता है, आपका चेंज होते रहता है। मान लीजिए कि आप 70 केजी के हैं, आप दौड़ना स्टार्ट करिएगा तो आपका क्या होगा, वजन जो है, वेट जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। और दौड़ते दौड़ते आप लाइट के स्पीड के इक्वल हो जाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपका वजन इनफिनाइट हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। कौन बोले थे, तो आइंस्टीन बोले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्फर का उपयोग होता है, डायनामाइट में होता है, गन पाउडर में होता है या बारूद में होता है या इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से सही, सॉरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इनमें से सभी में उपयोग होता है सल्फर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, कारण क्या है, स्वभाववश के कारण या पुतली के विशेष बनावट के वजह से, दिन में नींद आने से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बी है। पुतली का उसका विशेष बनावट है, इसी के वजह से उसको क्या होता है, बिल्ली को रात में ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊष्मा की अच्छी चालक कौन सी धातु है, पहला सोना है, एल्यूमिनियम है, चांदी है या पीतल है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, चांदी है। सबसे ज्यादा अगर विद्युत का मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जो है क्या है, सिल्वर है, ठीक है। तो बात याद रखिएगा, सिल्वर है, ठीक, सिल्वर है। और उसके बाद क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक, उसके बाद कॉपर होता है। तो सबसे ज्यादा कौन अच्छा चालक है, तो चांदी है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्मी में मकान सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, आंख को अच्छे लगने के कारण, ऊष्मा के कुचालक होने के कारण, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होने के कारण या ऊष्मा के सुचालक होने के कारण। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, ऊष्मा का अच्छे परावर्तक होने के कारण। क्या होता है कि जब व्हाइट से पेंट किया जाता है तो सनलाइट जब पड़ता है उस पर, सनलाइट जब पड़ता है तो क्या होता है,
परिवर्तन हो जाता है, दूर भाग जाता है, उससे रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए क्या होता है कि मकान में गर्मी में जो होता है मकान, उसका सफेद रंग रंगवाना क्या करते हैं, सब पसंद करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो फैशन की वजह से। पहला ऑप्शन है लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, लकड़ी जो क्या है कि आपका टेम्परेचर का मतलब ताप का क्या है, कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर नहीं होता है, इसी के लिए हैंडल जो है गर्म नहीं होता है। मतलब कि आपका लकड़ी ऐसा है और ये हैंडल का काम कर रहा है, यहाँ पर केतली है, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर यहाँ से एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो यहाँ से गर्म होना शुरू करेगा, यहाँ से लकड़ी है तो क्या होगा कि ये लकड़ी आगे नहीं गर्म होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर का ताप का अगर कोई कुचालक नहीं है तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ये क्या है, लकड़ी ताप का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है कि एक ही ताप पर और दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से यह नियम किसका है। ठीक है, तो बॉयल का है, चार्ल्स का है, या गेलुसॉक आयतन संबंधी नियम है, या एवोगाड्रो परिकल्पना का नियम है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, एवोगाड्रो परिकल्पना का नियम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मतलब बायोगैस का जो मिक्सचर है, मान लीजिए कि बायोगैस किसी का मिक्सचर है तो उसका मेन जो प्रोडक्ट क्या है, मेन जो है उसमें क्या है, इथेन है, अमोनिया है, या मीथेन है, या एथिलीन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, ठीक ऐसे ऐसे होता है, आप जानते होंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा बात क्या पूछ लेता है कि मीथेन जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो मीथेन जो है मान लीजिए कि घास उस सड़ता है या गोबर वोबर वहां से निकलता है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो धान का खेती से होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पैडी का खेती से होता है। और दूसरा बात क्या होता है कि जो जानवर जो है ज्वाली करता है, जिसको पगुराना बोलते हैं, उसमें से भी क्या होता है, मीथेन गैस निकलता है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, या ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं, या ताप और दाब दोनों घटते हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, डी है, टेम्परेचर भी घटता है और प्रेशर भी घटता है। ठीक है, आप पहाड़ पे जाइएगा तो क्या होगा, आपको ठंडा फील होगा, ज्यादा ऊंचाई वाला थोड़ा सा पहाड़ पे जाइएगा तब। साथ में साथ वहां पर अगर खाना भी बनाइएगा पहाड़ पे तो आपका खाना देर से बनेगा। कारण क्यों होता है कि वहां पे आपका प्रेशर कम जाता है, इसलिए कुकर में बनाया जाता है पहाड़ पे खाना, ताकि वो जो प्रेशर कुकर है आपका प्रेशर को बढ़ा दे तो जल्दी खाना से बन जाए। ठीक है, इसी वजह से। ठीक, तो ताप और दाब दोनों घट जाता है जब वायुमंडल से आप ऊपर जाते हैं तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन क्या है कि नेत्र के लेंस जो होता है, फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, या सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा, या कॉर्निया के द्वारा। तो ये जो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। अगर मान लीजिए कि ये आपका आंख है तो जो साइड में जो होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, सिलियरी मांसपेशियां बोला जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूखी मतलब ड्राई आइस क्या है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या सल्फर ऑक्साइड है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐसा होता है, H2O2 होता है, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि साधारण नमक जो है, सॉल्ट है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, इसको NaCl से बोलते हैं। दूसरा बात क्या है कि इसका बारे में हमेशा पूछते रहता है कि सोडियम क्लोराइड मजबूत क्षार या कमजोर लवण है। तो ये जो है मजबूत क्षार और मजबूत लवण होता है, दोनों स्ट्रॉन्ग होता है, बेस में भी स्ट्रॉन्ग होता है और क्या होता है, एसिड भी, मतलब स्ट्रॉन्ग बेसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं ही रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसका कारण होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ या इनर्शिया बोलता है कि अगर कोई वस्तु को जो होता है ये अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और क्या है कि अगर वो गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो जाए, जब तक कि उस पर बाहरी कोई
बल अप्लाइड ना हो जाए। तब इसमें पूछता है कि अगर गेंद को हम लोग ऐसे ही लुढ़का देते हैं लेकिन गेंद आगे जाकर रुक जाता है, गेंद पर तो कोई अलग से आदमी नहीं रोकने आया, फिर भी वो गेंद रुक गया, कारण क्या है? तो घर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या जड़त्व के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? घर्षण के कारण। अगर बॉल को आप इधर क्या करिएगा, रोल करिएगा तो ये आगे जाएगा, तो ठीक उसके विपरीत में क्या है? घर्षण बल लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और जिसके कारण से क्या होगा? थोड़ा देरी पर जाकर ये गेंद रुक जाएगा। ठीक आप चलते हैं तो आप भी फ्रिक्शन के कारण ही पृथ्वी पर क्या है? टिके हुए होते हैं, नहीं तो आप बर्फ पे चलते होंगे तो क्या हो जाएगा? स्लाइड कर जाते हैं कहीं कहीं पे, तो वहां पर क्या होता है? आपका फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। ठीक, तो ये जो अगर आप गेंद को लुढ़काइएगा और आगे जाके रुक जाएगा तो उसका कारण क्या होगा? घर्षण बल होगा या फ्रिक्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, या नाइट्रोजन का, या अमोनिया का? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? क्लोरीन का। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है, या नियॉन है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑक्सीजन है। हम लोग देखते होंगे कि फेरस ऑक्साइड बना लेता है, F2O बना लेता है। तो फेरस जो ऑक्साइड बना लेता है तो ये जो होता है क्या है? ऑक्सीजन के कारण होता है, ना कि हाइड्रोजन उसमें जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसका जो सिंपल सी कारण क्या है? क्या है? ऑक्सीजन के कारण जो जंग लगता है वही उसका कारण है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि कुपोषण का जो है, बॉडी में अगर कुपोषण होता है वो सबसे अधिक किसकी कमी के कारण होता है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विटामिन ए के कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण, या विटामिन सी के कारण, या प्रोटीन के कारण? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी है तो उसमें कुपोषण की अधिकता दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।